आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने डाउनटाउन श्रीनगर में इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर बानीपोरा ने जिला कैपेक्स बजट का जायजा लिया। बानीपोरा जिला में आज ब्लॉक दिवस का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पीएमजीपी के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। खेलों की नई सहूलत के लिए मकामी लोगों, खास तौर पर डाउनटाउन के इलाके के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शहर खास का इलाका खेलों की सरगर्मियों के एक मरकज के तौर पर उभरा है, जहां नौजवान खेलों में शान हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बानीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर आज मिनी सेक्रेटरीट बानीपोरा में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट की फिजिकल और माली हालत का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, एसीटी बानीपोरा अब्दुल रशीद दास और एसीपी बानीपोरा सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी समेत अफसरान की मुश्तरका टीम ने की और इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और बीटीओ के अलावा दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने आज ख्योनसा गांव में अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल ने बहुत ज्यादा जोशो खरोश और अमले और तलबा की फ़आल शिरकत के साथ एक मुहिम स्वच्छता ही सेवा का आगाज किया। प्रोग्राम का आगाज प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल मुश्ताक अहमद की तहरीकी तकरीर से हुआ। स्कूल हरिल के स्टाफ के साथ साथ हायर सेकेंडरी तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दद मोहल्ला हंकनीकुट की इमारत खस्ता हाल है, जहां कई जगहों से छत और दीवारें भी गिर गई हैं, जिससे तलबा की जान को खतरा है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील करते हुए कहा है कि वो जल्द अज जल्द इस मामले में मुदाखलत करके उनके मसले को हल करें। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज SKICC श्रीनगर में सियासी पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया। आसपास की सोमो रैली जिला सदर बांडीपोरा तारिक अहमद की क़यादत में 150 टाटा सोमो बांडीपोरा से आई और SKICC पर इख्तिताम पजीर हुई। बांडीपोरा से हम आ रहे हैं इस टाइम और गाड़ियों का तादाद आप खुद भी देख रहे हैं और लोगों का हुजूम देख रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट खास कर नौजवानों से और नौजवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि हम नौजवान हैं, क्योंकि हमने पिछले पुराने सियासतदान भी देख लिए हैं, पुराने सियासतदानों की नौबत क्या हुई और हम पे क्या था और हमने क्या सह लिया और आइंदा हम वो सहने के लिए तैयार नहीं है। हम नई आवाज़ लेके जा रहे हैं, नई आवाज़, नए लोग, नए जोश जुनून के साथ हमारे साथ सिर्फ युवा है। देखिए मैं बताता हूँ इसमें, क्योंकि बेस्ट जज जो होता है वो होता है अवाम को डिक्लेयर करना है, अवाम को सब कुछ पता होता है। शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि इस बार जो है इनको बोलते हैं सिविलाइज्ड, क्योंकि आज का नौजवान ये अच्छे और बुराई में फ़र्क करता है। ये नौजवानों पे डिपेंड है और लोगों पे डिपेंड है। बाकी जितने भी सियासतदान हैं और हमारे सामने वो है, उन्होंने क्या क्या सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे सामने और हम एक नई आवाज़ लेके जा रहे हैं नए लोगों के साथ। देखिए मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए भी ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सोनावारी के साथ मैं नहीं, सोनावारी से जो कट हो गए हैं 3 इलाके, बड़े 4 इलाके, उनको बांडीपोरा कैसे धक्के लगे हैं। मैं बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। बांडीपोरा की सबसे मशहूर बात जो है इल्म, अदब और आब, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ का अवाम अभी भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी इसके बारे में देखिए, हम एक सिंपल घराने से हैं, 0 ग्राउंड से हैं। हमारे पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से है। हम बिल्कुल नए लोग हैं, नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉस्ट सोपोर के वोटोरा कैंपस में कामयाबी मादे के इस्तेमाल की खराबी के लिए बुनियादी जिंदगी की महारतों से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला ने यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट के ताउन से किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डीन स्कॉस्ट वोटोरा कैंपस डॉक्टर रिहाना खान, सिविल डिफेंस चीफ बारामूला डॉक्टर मीर इनायत के अलावा दीगर अहम शख्सियात थीं। हाँ, जैसे हमें रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं कि पहले से जहाँ लोगों में नशीली पदार्थ इस्तेमाल करने की लत ज़्यादा बढ़ी है। इसके कई वजूहात हैं, उन सारी वजूहात को हमने इस प्रोग्राम में धीरे धीरे टच किया और जिसका बेसिक एम था कि हम बच्चों में वो स्किल्स,
वो तमाम चीज़ें उन पे रोशनी डालें कि जो उनको इस लत से बचा सकते हैं और उनका मुस्तकबिल बेहतर और अफजल बन सकता है। हमारी कंट्री लेवल पे एक अभियान चल रहा है नशा मुक्त भारत का, उसी के अंडरटेकिंग में हमने आज एक प्रोग्राम किया अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में, जो सिविल डिफेंस जो बारामूला का एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूथ कोलैबोरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन और FM रेडियो जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ कश्मीर का है, चिनार FM रेडियो, उनके कोलैबोरेशन के साथ आज हमने ये प्रोग्राम किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमें 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ हैं। सो चंक ऑफ यूथ जो इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं वो हमारे कॉलेज में है, इसीलिए इन्होंने भी ये चूज़ किया था ये वेन्यू, ताकि यहाँ पे क्योंकि ये रेजिडेंशियल है, दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे कॉलेज में ये रेजिडेंशियल है, 100% रेजिडेंशियल है, इसलिए यहाँ पे इन प्रोग्राम्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदा जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मीर बाजार गोडाउन के बाहर ड्राइवरों का एहतजाज, राशन से भरे ट्रकों को पिछले कई दिनों से खाली न करने का गोडाउन इंतजामिया पर लगाया इल्जाम, यूटी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। इंतजाम कर खाली एडमिनिस्ट्रेशन DC अनंतनाग DC कुलगाम यमन अपील कर गाड़ी गन खाली कर DC साहब गुजारिश कर गाड़ी अनलोड गज कनेक्शन कोर्मुत कॉन्ट्रैक्ट कोर्मुत तम पेमेंट कर सह त्रो अमिस तम त्रो हेको सीजन मज खड़ा थी गाड़ी गई पतम लगन 2-3 दह अगर तथ कुन सनो पंजाबस कोता टाइम लगन या बाकी स्टेशन कोता टाइम लगन, सपोज हम लगन 2 दह या 3 दह यस मतलब टोटल किराय सामान जो टोटल खर्च सह गसन मतलब बराबर पूरे रिकवर क्या चलो वन दी चक्कर दी फेर दी पंजाब दी कत स्टेशन दी तमिस बचन 5,000-6,000 रुपये मतलब ग्रास प्रॉफिट सह नेट प्रॉफिट क्या तम मजीद अत खर्चा दिवन गाड़ वनकस कहीं तक गाड़ वनकस पेड क्या अत मज 10 लाख 20 लाख उस फाइनानस दोहस अगर इंटरेस्ट हिसाब करो पर डे 500-600 रुपये खजन अत इंटरेस्ट रेट गो सह गाड़ पे ड्राइवर कंडक्टर दशवनी तनख्वाह पे या दोहस खोन चुन ये गाड़ वनकस 1 हफ्ते खड़ा अगर कहीं मतलब सब्जी खे तो दोहस 50 रुपये 60 रुपये बराबर या तुम क्रक जोरा दिवान मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वन मामूली ठेकेदार नसनावन कंट्रैक्टर लेबर कंट्रैक्टर कुछ कंट्रैक्टर सह नसनावन अकिस FCIs मतलब दपान साइन पेंडिंग दपान अमिस सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग मकल ठेकेदार कंट्रैक्टर मकल बदल टेंडर कर कल पगह क्या हल ठान। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर DDC मेंबर फरसिल कुलगाम इनायतुल्लाह रथर ने सैकड़ों वर्करों के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होकर गुलाम नबी आजाद की नौ तश्कील शुदा पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। स्टेट में कैमू तहसील और फरसिल तहसील के लोग समेत मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत वाली पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। तो अपने 25 साल कांग्रेस को दिए मुख्तलिफ ओहदों पे, जब कुलगाम और अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसमें मैं यूथ कांग्रेस का ज़िला अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद मैं जब डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, मेरे बाप की डेथ हुई, तो उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का कुलगाम का रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2 बार कंटेस्ट किया कांग्रेस की टिकट पे। उसके बाद मैंने DDC इलेक्शन लड़ा, मैं उससे पहले मैं सरपंच भी बना। तो कांग्रेस के साथ बहुत पुरानी एफिलिएशन रही और थी। अब कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस पार्टी का कोई इतना बड़ा वजूद रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब पार्टी छोड़ी है तो हमारी जो एफिलिएशन थी, खासकर मेरी इनायतुल्लाह रथर की जो एफिलिएशन थी, वो सबसे ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ थी। बांग्लादेश में MBBS के 3रे साल की तलबा खुशबू मंजूर दख्तर मंजूर अहमद तारे साकिना कटो बेजी बेहरा हॉस्टल की इमारत से गिरकर मौके पर ही जाँ बाक हुई। आइए देखते हैं JKNS के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट।
हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ये अल्लाह ताला को करना था तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला फाइनल होता है और मुकद्दम होता है। हमारी गुजारिश अब यही रहेगी कि जल्द अज जल्द डेड बॉडी को यहाँ पहुँचाया जाए, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ है उसके साथ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारा मदद करेगी तो यही हमारी गुजारिश रहेगी कि डेड बॉडी जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचाए। में आया है कि वो हॉस्टल से गिर गई है, तीसरी स्टोरी से गिर गई है, चौथी स्टोरी से, यही सुनने में आया है। ये कल आया 2 बजे हमने सुना। जो हाँ, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैयत डेड बॉडी को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला के हाजन के मारकंडल इलाके में आज एक खानदान ने जहेज के मसले पर अपनी बेटी के ससुराल वालों के हाथों कत्ल का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। खातून के अहलखाना और रिश्तेदारों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर मारकंडल के करीब सड़क पर जमकर खातून के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गरीब अकिस मोज सह बिचार गोमुत अके बिहित अकिस मोज मंगाल अमिस कोर वनकस रहम करू तो तेल कस पे इंसाफ करू बे करू अमिस इनको फांसी हो गई। हमें खाली डेड बॉडी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ करो, गरीब पे इंसाफ करो। जब आप आज इंसाफ करोगे तो कब करोगे? खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।